प्रोफेसर संगीत रागी, सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी को इस पर बोलने का हक होना चाहिए या ना होना चाहिए, आप तय मत कीजिए। कांग्रेस को इस पर बोलने का हक होना चाहिए, या ये विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठाएंगे, इस देश के नागरिक हैं, अनुराग भदौरिया वोटर हैं इस देश के, ये सवाल उठाएंगे। राजनीति क्यों दिख रही है इसमें आपको? मैं यही तो जानना चाहता हूं कि 10 दिन बाद अगर सरकार ये नहीं पता लगा पाती है कि सीवर लाइन सप्लाई के पानी में कहां से घुस गई, तो क्या ये इस पर सवाल पूछना राजनीति है? संगीत रागी, कमाल है भाई। अनुराग जी, सवाल पूछना उनका अधिकार है, लेकिन उत्तर देना मेरा अधिकार है। दीजिए सर, उनके सवाल पूछने पर सवाल मत उठाइए, आप अपना उत्तर दीजिए। गलत बात नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जवाब दीजिए। मैं सिर्फ अभी इतना जिक्र कर देना चाहता हूं कि सैकड़ों माताओं और बहनों को विधवा करने वाली अतीक के कुत्ते से खेलने वाले, अरे संगीत रागी जी, मुलायम से उसकी सजा अतीक भी भुगत चुका है, उसकी सजा अतीक भी भुगत चुका है, और समाजवादी पार्टी भी सत्ता से बाहर है। मतलब यहाँ पे अब नहीं, ठीक है अनुराग भदौरिया, अरे रुक जाइए अनुराग भदौरिया, मैं हूँ यहाँ भाई, अभी मैं खड़ा हूँ भाई यहाँ पर। अरे ठीक है, ठीक है, मौत हुई और आप चले गए वहाँ अतीक को खोजने के लिए। अतीक अंजाम भुगत चुका है, अतीक अंजाम भुगत चुका है। अब मुझे बताइए कि ये 10 मौतों का जिम्मेदार जो है, ये अंजाम कब भुगतेगा? संगीत रागी, ये 10 मौतों का जिम्मेदार जो है, ये अंजाम कब भुगतेगा? अतीक अंजाम भुगत चुका है। आपने मुझे पूरी बात मेरी सुने, अनुराग जी, आपने पूरी बात मुझे सुनने बताने नहीं दिया। मैंने मर्यादा पर टिप्पणी की है अभी। दूसरी बात, जो विजय वर्गीय का जो व्यवहार है, वो बहुत ही निंदनीय है। उनको उस प्रकार से बिल्कुल ही व्यवहार नहीं करना चाहिए था, बहुत ही निंदनीय है। आप शब्द का प्रयोग कर लीजिए, मैंने जो कहा, जो मैं अपने शब्द का इस्तीफा भी मांग दीजिए। आप अपना तय करके आए हैं, तो आप अपने तय करके आप अपना बोल दीजिए। दूसरी बात, ठीक है, अच्छा आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बच्चों के बारे में आपको दर्द ज्यादा होना चाहिए, इस्तीफा मांग लीजिए। मांगेंगे, अरे मांगेंगे, अभी भूमिका बनाइए, मांगेंगे भाई। अरे अभी उन्होंने भूमिका बनाई है, मांगेंगे। अरे जाऊंगा, बच्चे मेरी तरफ देखेंगे सर। ठीक है, ठीक, आप हमारे टीचर हैं अनुराग भदौरिया। के बारे में अच्छा ठीक है अनुराग भदौरिया जी, अरे अनुराग भदौरिया जी, यहाँ बहुत अच्छी डिबेट चल रही है सर, आप ही के सवालों का जवाब आ भी रहा है, आने दीजिए। संगीत रागी, तीसरी बात, जो कुछ भी इस देखिए हुआ क्या है कि जो नर्मदा वाटर सप्लाई है, उसमें एक सीवेज का ट्रीटमेंट मिक्स कर गया है। इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? ये तो न तो मंत्री के स्तर पर ये होता है, और न ही किसी बड़े अधिकारी के स्तर पर होता है। अरे सर 2 ट्रेनें भिड़ जाती हैं, इसमें रेल मंत्री जिम्मेदार थोड़ा ही होता है, लेकिन इस्तीफा देता है ना। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं। जब रेल दुर्घटना के बाद रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो जब रेलें दुर्घटनाग्रस्त होती हैं तो मंत्री की वजह से थोड़ा ही होती हैं। आप डिफेंड कर रहे हैं संगीत रागी, आप कैलाश विजयवर्गीय को डिफेंड कर रहे हैं क्या? अनुराग जी, ठीक है, संगीत रागी में लौटता हूं आपके पास, आप रखिए। दीपक झा, क्या आपको भी लग रहा है? नहीं, गलत बात नहीं है सर, नहीं, आप उठिए। अरे आप अभी तक सबसे ज्यादा बोले हैं, आप अभी तक सबसे ज्यादा बोले। चलिए अपनी बात खत्म कीजिए। मैं उठने से नहीं डरता, लेकिन आप अपनी बात खत्म कीजिए। बोलने नहीं, मुझे आपने बोलने नहीं दिया है, और बीच में सब कुछ बोले हैं सर। भदौरिया नाम करके को आपने रख रहा है, जो बार जोकर जो है वो इंटरवीन कर रहे हैं। नहीं, अब इन सब चीजों से मुद्दे से नहीं भटका पाएंगे। इंटरवीन कर रहे हैं बीच बच्चों की। नहीं, मैं शब्दों का प्रयोग फिर गलत प्रयोग कर। नहीं, गलत प्रयोग नहीं। आप में और कैलाश विजयवर्गीय में फर्क क्या रह जाएगा? फिर आप में और कैलाश विजयवर्गीय में फर्क क्या रह जाएगा? फिर आप भी निंदनीय हो जाएंगे, फिर आप भी वंदनीय से निंदनीय हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। इसीलिए मैंने कहा मैं लौट के आता हूं आपके पास। मुझे लगता है अनुराग भदौरिया आपको बोलने नहीं देना चाहते हैं, जरा धैर्य रखिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। हमारे पास पर्याप्त समय है, हमारे पास पर्याप्त समय है। मैं आता हूं दीपक झा, मैं आपको यहीं से कंक्लूड करवाऊंगा सर। दीपक झा, क्या आपको लगता है कि ऐसे वक्त में दोषियों को बचाया जाना चाहिए? मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा देना चाहिए। मुझे लगता है कि मोहन यादव मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की पेशकश करनी चाहिए। यह बहुत बड़ा ब्लंडर है। यहां यह नहीं कहा जा सकता कि सीवर अगर पाइपलाइन में मिल गया, सीवेज का पानी अगर पीने के पानी में मिल गया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार थोड़ी जिम्मेदार है। क्या इससे पल्ला झाड़ा जा सकता है ये कहकर?
देखिए अनुराग जी, आपको जो लगता है ना बिल्कुल सही लगता है और ऐसा होना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। मैं कहता हूं आपकी बात माने और मंत्री लोग इस्तीफा दे दें, लेकिन भाजपा के नेता क्या कहेंगे, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है? यह है असली भाजपा का चरित्र। ये रावण की हंसी तो नरेंद्र मोदी जी को आज दिखाई नहीं दी। जिस तरीके से विजय वर्गीय हंसते हैं, महाभारत और रामायण काल का रावण याद आ जाता है। आपने भी देखा होगा। आज सबसे बड़ी बात आपने अच्छी कही कि रेलवे हादसा हो जाता है, रेल मंत्री की जिम्मेदार नहीं बनता। एरोप्लेन हादसे हो जाते हैं, एविएशन मिनिस्टर की बात जिम्मेदारी नहीं होती। पुल टूट जाते हैं, निर्माण मंत्री का कोई इसमें रोल नहीं है। आखिर मंत्रियों का रोल क्या है भाई? देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्रियों का रोल क्या है? मध्य प्रदेश में अभी 2 महीने पहले लगभग 25 से 30 बच्चे कब सिरप पी के मर जाते हैं। जिस घर के बच्चे मरते हैं उनसे पूछिए श्रीमान, उनके ऊपर क्या बीत रही होती है, कब सिरप पी के मर गए। क्या दुर्भाग्य हो गया इस देश का। 25 साल से आप, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं। आज 127 अस्पतालों में 149 लोग भर्ती हैं, एडमिट है। 22-23 लोग मर चुके हैं। सरकारी आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य यह है कि हम सरकारी आंकड़े ना जान पाए। दूसरी बात मैं कहूंगा अनुराग जी, मध्य प्रदेश के विधानसभा पटल में वहां के राजेंद्र शुक्ला जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद कहा है कि मध्य प्रदेश में नवजात बच्चों की जो मृत्यु दर है 5 साल से कम, वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। 20 साल से आप सत्ता में हैं और ये आंकड़े आपको डराते नहीं क्या? अगर इन आंकड़ों पे हम बात करते, बात ये लोगों की क्या है? भगवान का नाम लीजिए, मंदिर जाइए, सब कुछ राम ठीक कर देंगे। बिल्कुल, हम भी राम में आस्था रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय घंटा फंटा शब्द का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर इस तरीके से कहते हैं मंत्री जी की भाषा। अरे मंत्री जी की भाषा, इनकी आत्मा मर चुकी है, बच्चों के प्रति संवेदना नहीं है, आप संवेदनहीन हो चुके हैं। अरे एक दिन तो आप कहिए, देश जानना चाहता है उस भाजपा सरकार से जिसमें नरेंद्र मोदी जी बच्चों के लिए इतने चिंतित दिखाई देते हैं, बच्चों के लिए दिन भर कहते हैं कि बेटियों के लिए चिंतित दिखाई देते हैं। अरे एक दिन तो कहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा था, बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना किया था। आपने 2047 में सारे विकसित भारत की बात किया था, लेकिन कब करेंगे? ये किसी देश को, आप इस देश के लोगों को जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? या सिर्फ आपसे सवाल करें तो राजनीति मत करो। अरे राजनीति नहीं करेंगे तो हम क्या करें? जाके प्रवचन करें, हवन करें, भजन गाएं, क्या करें? सवाल आपसे तो बनता है। 20 सालों से आप सत्ता में बैठे हुए हैं और पत्रकार, अगर आपको, ये तो गनीमत है कि उस दिन वहां कैमरा था, पत्रकार दिख गए, नहीं तो क्या पता कैलाश विजय जी उसको चाटा वाटा भी मार दिए होते। तो इतनी मूर्खों की सरकार, इतने दिग्गज मंत्रियों की सरकार। और आपको एक बात और बताता हूं, कैलाश विजयवर्गीय क्या थे, इनका बयान क्या था? अरे मैं तो मंत्री बनना ही नहीं चाहता, मैं तो हेलीकॉप्टर में घूमना चाहता था, ना जाने किस तरीके से मेरे को मंत्री बना दिया, चुनाव लड़वा दिया। और इस तरीके के लोगों को, गैर जिम्मेदार लोगों को आपने मंत्री बना दिया। अरे किसी ढंग के आदमी को मंत्री बनाया होता। इनका बेटा लोगों को, कार्यकर्ताओं को बैट से मारता है। इनके बेटे का चरित्र है कि वो बैट से मारता था। तो पूरा खानदान इस तरीके से है कि लोग मरे, लोग जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश बच्चों कम से कम कैलाश विजयवर्गीय की हंसी देख करके तो यही लगा कि उनको फर्क नहीं पड़ता।